ये आज लीगल एप्टीट्यूड हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ लॉ। लॉ जो होता है रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स होते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड सिस्टम ऑफ रूल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री टू रेगुलेट एक्शंस। ऐसा नियम जो कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, जो हमारे एक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, जो नागरिकों के। एंड इट में इम्पोज पेनल्टीज ऑन ब्रेकिंग लॉज। जो नियम बन जाते हैं तो उसको जो ब्रेक करता है तो उसमें पेनल्टी लगती है, जो है दंडित किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड रूल। लॉ और रूल के बीच में क्या अंतर है। लॉ इज मेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनता है। एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एंड हैज़ टू बी फॉलोड बाय ऑल, मतलब कि सबके द्वारा पालन किया जाता है लॉ। रूल्स, जो रूल्स होते हैं किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। अपने डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि रूल्स किसी के द्वारा बनाए जाते हैं। एंड पीपल मे और मे नॉट फॉलो, यानी कि लोग उसको पालन करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। ठीक है। टर्म्स, तो लॉ क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय सर्टेन रूल्स। सिविलाइजेशन क्या होता है, स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच सोसाइटी रिच एंड एडवांस स्टेज में जिसमें से पहुंचती है सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है सिविलाइजेशन में। जज क्या होता है, पर्सन टू डिसाइड ऑन अ केस, जो किसी केस पे निर्णय लेता है। जूरी क्या होता है, बॉडी ऑफ पीपल हु आर जज, जो निर्णय करने वाले लोगों का समूह होता है जूरी। जूरिस क्या होता है, पीपल और बॉडी डीलिंग विथ लॉ, जो लोग लॉ से संबंधित हैं, डील कर रहे हैं। जूरिस्ट क्या होता है, एक्सपर्ट इन लॉ और लायर और जज। एक्सपर्ट जो लॉ में होते हैं जूरिस्ट है, या वो लायर हो सकते हैं और जज भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है अब जुरिडिक्शन क्या होता है, लीगल पावर टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। मतलब एक जो क्षेत्र होता है, और जैसे कहते हैं कि कोई भी कि आप हमारा जुरिडिक्शन वाराणसी है, यानी कि वाराणसी में जो है हमें वो लीगल पावर है उस क्षेत्र में अपन कोई भी जो है डिसीजन और जजमेंट लेने के लिए। जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ लॉ है। और इंडियन इसके दो प्रकार के जो है क्या होते हैं, जैसे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस हो जाए, अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस, इसके टाइप हैं। तो थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ लॉ को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। लॉयर क्या होता है, लॉयर जनरल टर्म होता है उन लोगों के लिए जो लीगल एडवाइस देते हैं। एडवोकेट क्या होता है, लॉयर हु प्रैक्टिस लॉ इन कोर्ट, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसको एडवोकेट कहते हैं। अटॉर्नी किसको कहते हैं, अटॉर्नी लॉयर हु रिप्रेजेंट क्लाइंट, जो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है। सोलिसिटर किसको कहते हैं, प्रोफेशनल हु प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू क्लाइंट, जो क्लाइंट्स को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है उसको सोलिसिटर कहते हैं। बैरिस्टर किसको कहते हैं, एडवोकेट हु प्रैक्टिस इन हायर कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जो एडवोकेट, उनको बैरिस्टर कहते हैं। लिटिगेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, लीगल एक्शंस लेने के प्रोसेस को लिटिगेशन कहते हैं। और लीगल प्रोसीडिंग इन कोर्ट, यानी कि जो लीगल प्रोसीडिंग जो कोर्ट में होती है उसी को भी। लिटिगेटर क्या होता है, लिटिगेटर इज स्टेरियोटाइप अटॉर्नी होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इन कोर्ट, मैनेज ऑल लिटिगेशन, जो सभी लिटिगेशन प्रोसेस को, अभी लिटिगेशन बताया ना कि लीगल एक्शन लेना, उस सभी लिटिगेशन प्रोसेस को वो मैनेज करते हैं, उसको लिटिगेटर कहते हैं। अब यहाँ प्लेंटिफ क्या होता है, प्लेंटिफ क्या होता है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स केस अगेंस्ट डिफेंडेंट, जो केस लाता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट इन कोर्ट में। डिफेंडेंट क्या होता है, अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड, वो पर्सन जो है जो एक्यूज्ड है इन कोर्ट, अ पर्सन हु डिफेंड्स इटसेल्फ फ्रॉम प्लेंटिफ इन कोर्ट। और लॉ सूट क्या होता है, क्लेम, वह क्लेम या डिस्प्यूट ब्रॉट बाय प्लेंटिफ के द्वारा जो लाया जाता है अगेंस्ट डिफेंडेंट इन कोर्ट में। लॉ सूट इज फाइल्ड बाय लॉयर इन कोर्ट, यानी कि जो लॉ सूट होती है लॉयर के द्वारा जो कोर्ट में फाइल की जाती है। लॉ सूट इन केस, लॉ सूट क्या होता है, एक प्रकार का एक केस ही है। मूड कोर्ट क्या होता है, इमेजिनरी कोर्ट फॉर स्टूडेंट टू प्रैक्टिस, जो इमेजिनरी कोर्ट्स होते हैं लॉ, जो स्टूडेंट्स होते हैं लॉ के प्रैक्टिस के दौरान जब लॉ करते हैं तो उस समय जो भी प्रैक्टिस इमेजिनरी प्रैक्टिस होती है उसको मूड कोर्ट कहते हैं। एडजर्न क्या होता है, पोस्टपोन रिज्यूमिंग इट लेटर। टेस्टिफाई क्या होता है, गिव एविडेंस एज अ विटनेस, यानी कि साक्षी के रूप में एविडेंस जो भी देता है वो टेस्टिफाई होता है।
ओथ क्या होता है? अप्रोमिस, यानी कि शपथ ली जाती है, जैसे गीता हो गई, कुरान हो गई, जो भी धार्मिक ग्रंथों की शपथ ली जाती है। टेस्टिमोनी क्या होता है? एविडेंस आर प्रूफ ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का साक्ष्य या प्रूफ। फॉल्स टेस्टिमोनी और ट्रू टेस्टिमोनी दो प्रकार की होती हैं टेस्टिमोनी, यानी कि गलत साक्ष्य और सत्य साक्ष्य। ये क्या है? प्रेज्यूरी क्या होता है? क्राइम ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी कि झूठ बोलने का अंडर ओथ, मतलब शपथ लेकर के भी जो झूठ बोलते हैं वो उसका क्राइम जो है प्रेज्यूरी कहलाता है। क्राइम ऑफ टेलिंग लाई व्हेन प्रॉमिस टू टेल द ट्रूथ, जब सत्य बोलने के लिए कसम तो खाया लेकिन जो है झूठा वादा किया। टॉर्ट क्या होता है? अ रॉन्गफुल एक्ट दैट रिजल्ट इंजुरी टू अनदर पर्सन, वह रॉन्गफुल एक्ट जो दूसरे को हानि पहुंचाता है। एंड इंजूर्ड पार्टी इज इंटाइटल टू कंपनसेशन, और जो जिस पार्टी को इंजरी जो फेस की है वो जो है कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड होता है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं। गिल्टी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्राइम। गिल्टी ऑफ माइंड क्या होता है? क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज दैट ऑन एक्ट इज रॉन्ग। मेंसरा क्या होता है? पर्सन अवेयरनेस दैट हिज एक्शन इज रॉन्ग, जिसमें उसका एक्शन गलत होता है। एंड ही हैज गिल्टी माइंड देन क्राइम हैज टू टेकन प्लेस, जिसमें क्राइम होता है जो है। एक्टस रियस क्या होता है? क्रिमिनल एक्ट विच इज रिजल्ट ऑफ मेंसरिया, वह क्रिमिनल एक्ट जो मेंसरिया का इसका परिणाम होता है। एक्टस रियस नॉन फैसिक रियम मेंस्टेरिया, द एक्ट इज नॉट कल्पेबल, मतलब द एक्ट इज नॉट कल्पेबल अनलेस द माइंड इज गिल्टी, जब तक माइंड गिल्टी ना हो तब तक एक्ट कल्पेबल नहीं होता। कल्पेबल क्या होता है? यानी कि डिजर्विंग फॉर ब्लेम ऑफ क्राइम, यानी कि जो क्लेम के लिए डिजर्व करता है। मर्डर क्या होता है? वन पर्सन किल्स अनदर पर्सन, जिसमें एक दूसरे व्यक्ति को मारते हैं जो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट, उसको मर्डर कहते हैं। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड में जो है वन पर्सन डाई बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे के कारण किसी की मौत होती है जो है उसमें चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, या जैसे कि मतलब किसी के लिए कोई किसी से कोई किसी के कारण कोई अपनी जान दे देता है कोई किसी बात को लेकर के, तो वो जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी को फोर्स कर दिया जाए। वन पर्सन डाई बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, जब मरता है ऑन द स्पॉट और आफ्टर सम टाइम, इसको कल्पेबल होमिसाइड है। जो ऑल मर्डर्स होते हैं वो कल्पेबल होमिसाइड होते हैं, लेकिन जो सभी कल्पेबल होमिसाइड्स जो मर्डर नहीं होते हैं।